समझना ज्यादा जरूरी है ना। सबसे पहले तुम लोग तारों को समझते हो, तारे क्या होते हैं? तारे क्या होते हैं? तारा जरूर देखा होगा तुम लोग, रात के समय हम लोगों को आसमान में नजर में आता है ना। ऊपर जब देखोगे तो आसमान में छोटा 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 लाइट जैसा दिखेगा, है ना, सफेद सफेद रंग का। तो वही छोटा छोटा रोशनी का स्रोत जो रात में हम लोग आसमान में देखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? तारा। ठीक है, असंख्य तारे हैं आसमान में, मतलब उसका गिनती ही नहीं है कि कितना तारा है, ढेरी तारा है। अब उसी तारे का एक परिघटना के बारे में हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, वो परिघटना क्या है कि तारा जब हम लोग देखते हैं तो वो टिमटिमाता है। ठीक है, टिमटिमाने का अर्थ हुआ कि उसका प्रकाश कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, फिर घट जाता है, फिर बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं तारे का टिमटिमाना। तो आखिर तारा टिमटिमाता क्यों है कि नहीं? ये रोशनी घटता या बढ़ता आखिर है क्यों? कोई कारण तो होगा उसके पीछे। तो उसके पीछे क्या कारण है? देखो, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल की अलग अलग घनत्व वाली परतों से होकर गुजरती है। हम लोगों का पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक बड़ा सा आवरण है ना, यानी हवा से लिपटा हुआ है चारों तरफ से पृथ्वी। उसको कहते हैं वायुमंडल, है ना, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। जब तारा से आने वाला रोशनी हमारे आंखों तक पहुंचता है तो पृथ्वी के वायुमंडल से होकर के पहुंचता है। ठीक है, अब वो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, हवाएं हैं, है ना, जो इधर से उधर चलती हैं। तो तारा का सीधा प्रकाश जो हमारे आंखों तक पहुंचना चाहिए, वो बीच में थोड़ा मुड़ जाता है उन हवाओं के चलते और गैसों के चलते। ठीक है, और वो हवाएं और गैसें जो हैं वो अलग अलग घनत्व वाली परतों से होकर के बनी हुई है। ठीक है, वो अलग अलग घनत्व वाली परतों से होकर के बनी हुई है, जिसमें से तारे से आने वाला प्रकाश होकर के गुजरता है। इतना बात पहले समझा? जिससे प्रकाश लगातार मुड़ता है। अब वो बार बार मुड़ता है। ठीक है, वायुमंडल है, एक मोटा हवा का परत, ऊपर में कोई और गैस है, फिर उसके नीचे हवा चल रहा है, फिर कोई गैस है, कई सारा परत है। तो एक सीधी रोशनी जो हम लोगों तक डायरेक्ट पहुंचनी चाहिए, वो उन हवाओं के चलते, गैसों के चलते बार बार क्या हो गया? अपने पथ से विचलित हो गया। तो हमारी आंखों तक पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा बदल जाती है। इसी चलते अब सीधा चलता हुआ प्रकाश का किरण बार बार जो अपने पथ से विचलित होगा और उस प्रकाश की मात्रा में कभी कमी या कभी वो ज्यादा हो जाएगा, तो झिलमिलाहट जो उत्पन्न होगा उसी को टिमटिमाना कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? टिमटिमाना कहते हैं। और ये एक वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म और ठंडी हवा की परतों से बना हुआ है। अब पृथ्वी का वायुमंडल जो है वहां गर्म हवा भी है और ठंडा हवा भी है, दोनों की परत से बना हुआ है। क्या किया हुआ है? दोनों की परत से बना हुआ है, जिसका घनत्व और तापमान भी अलग अलग होता है। अब ऑटोमेटिक है कि अगर गर्म गैस है तो उसका तापमान ज्यादा होगा, अगर ठंडा गैस है तो उसका तापमान कम होगा। और प्रकाश जब इन ठंडी और गर्म गैस की परतों से होकर के गुजरेगा तो अपने पथ से विचलित होना उसका तय है ना। जब तारे से आने वाली रोशनी इन परतों से गुजरती है तो वह लगातार अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती है। ऐसा भी है कि वो एक ही दिशा में नहीं मुड़ जाता है कि ऐसे आ रहा है इधर मुड़ गया, ऐसे आ रहा है तो इधर मुड़ गया, ऐसा नहीं है। वो कई दिशाओं में मुड़ता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाता है। इस लगातार मुड़ने के कारण कभी तारे की रोशनी ज्यादा हमारी आंखों तक पहुंचती है और कभी कम, जिससे हमें वह टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो अगर तारे का टिमटिमाना अगर हम लोग मुख्य रूप से समझें तो वो किसके चलते टिमटिमा रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल के चलते टिमटिमा रहा है। और उस असल में तारा खुद में टिमटिमाता नहीं है, हम लोगों को दिखाई देता है वो टिमटिमाता हुआ, यानी ये एक दृष्टि भ्रम कह सकते हैं। यानी देखने में हम लोगों को वो टिमटिमाता हुआ दिख रहा है, लेकिन असल में अगर हम लोग तारे को जाकर के देखें वायुमंडल से बाहर निकल करके, तो वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखेगा ही नहीं।
क्योंकि पृथ्वी के बाहर वायुमंडल है ही नहीं, है ना। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जब चले जाएंगे अंतरिक्ष में, तो वहां कोई हवा नहीं है ना, तो वहां हमें वो टिमटिमाता हुआ दिखेगा ही नहीं। एक समान प्रकाश जो हमारे आंखों तक पहुंचेगा वैसे ही वो दिखाई देगा। अगर आप अंतरिक्ष में से देखेंगे तो तारे टिमटिमाते नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होता है जो प्रकाश को मोड़ सके। अब अंतरिक्ष में वायुमंडल ही नहीं है जो प्रकाश को मोड़ेगा और वो टिमटिमाएगा। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि जब तारा अंतरिक्ष में है तो वो टिमटिमाता हुआ दिखता है, लेकिन बड़ा बड़ा ग्रह जो है वो टिमटिमाता क्यों नहीं है ना। जैसे मान लो उपग्रह हम लोगों का चंद्रमा, चांद है ना, तो वो क्यों नहीं टिमटिमाता है, वो भी तो टिमटिमाना चाहिए, है ना, क्योंकि उसका भी प्रकाश तो परावर्तित होकर के हमारे वायुमंडल से होकर के ही गुजरता है, लेकिन वो क्यों नहीं टिमटिमाता है। तो उसके पीछे में कारण है कि ग्रह जो है ना वो तारों की तुलना में बड़े होते हैं, मतलब नजदीक होते हैं, इसलिए वो बड़े दिखते हैं। असल में तो तारे बहुत बड़े हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर है ना, इसलिए वो हमें छोटा छोटा दिखता है। लेकिन ग्रह जो है वो हम लोगों को दिखने में तारों से काफी बड़ा लगता है। उसका कारण यह है कि वो पृथ्वी से काफी नजदीक है ना, तो उससे जो प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है वो ज्यादा मात्रा में पहुंचता है, ठीक है। और वायुमंडल से जब वो प्रकाश होकर के गुजरता है, ग्रहों का प्रकाश, तो वो लगभग औसत हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनके प्रकाश की विभिन्न किरणें वायुमंडल से गुजरते समय औसत हो जाती हैं और वे स्थिर दिखती हैं, इसलिए वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखता नहीं है ना। तो यही था तारों का टिमटिमाना। अगर मान लो क्वेश्चन आए या दिमाग में आए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, हमारे वायुमंडल के विभिन्न गैसों और हवाओं की परतों के कारण वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखता है। समझ गया बात को।